नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D यानी आयतन का यह 12वां वीडियो होगा। ठीक है, 12 पार्ट बन चुका है। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से एकदम पार्ट बाई पार्ट देखिए, पूरा समझ में आएगा और मेंसुरेशन 3D आपके लिए एकदम बहुत आसान हो जाएगा। और हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका हम प्लेलिस्ट बना रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए, पार्ट बाई पार्ट करके पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज जो सॉल्व होगा 101 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ठीक है, इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कन्यादान 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया है तो इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, आप लोग के पता होगा कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं 2D। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर 5 का होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ी कौन है, तो 5 है, तो 5 लिख दिए, यानी 5 हो गया कर्ण। ऐसे भी आपको पता होगा ट्रिपलेट 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अच्छा 3 सेंटीमीटर का अनुदिश घुमाया है, 3 सेंटीमीटर यानी इसको जो है ना ऐसे घुमाया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो अब तो इसी को घुमाया है। ठीक है, ये 3 5 हो गया, तो इसका मतलब है कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जो है ना घुमाया है ऐसे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या बता दें आपको, चलिए नहीं मिला है कुछ, यहाँ पे पन्ना नहीं है। ठीक है, इसको मुंह घुमाया है, जैसे कि ये जो है ना ऐसे इसको पकड़ लिया है, ऐसे घुमाया है, तो ऐसे घुमाया है तो एक शंकु बन गया है। मतलब कि सीधा सीधी कहिए ना, ई वाला भाग जो है उलट के इधर आ गया है। ठीक है, नचाया, इसको ऐसे नचाया है तो ई वाला भाग ऐसे हो गया होगा, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये शंकु एक प्रकार के बन गया है, शंकु बनाया गया है, बन गया है। ठीक है, शंकु, इसका मतलब है कि त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, यानी कि ये भी 4 होगा। ठीक है, ये भी 4 है। कि जो है ना घूम कर जैसे ऐसे इसको ऊपर वाला भाग को इधर लिया है तो ऐसे नचाया है, तो ये शंकु बन गया है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा जो है ना उसको अनुदिश घुमाया है, तो ऐसे घुमाया है तो एक शंकु बन गया है। ठीक है, तो शंकु बन गया, तो इसी शंकु का आयतन पूछा है। तो दोस्तों आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में ही बता रखते हैं, एकदम दिमाग में ठोक दिए हैं, जरूर देखिएगा इससे पिछली वीडियो। ठीक है, उसमें शंकु का पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई आर कितना है देखिए 4, तो 4 गुने 4, 4 गुने 4 पाई, सॉरी एच छोड़ दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है देखिए 3 है, तो गुने 3 से ही 3 कर जाएगा, 4 चौका 16 और ये पाई बच गया, यानी 4 चौका 16 पाई क्यू आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकु में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला बनाया गया है। इन शंकुओं की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कुछ शंकु है, अब ना जाने कितना है, 4 है कि 5 है कि 50 है, उस सब का त्रिज्या जो है ना 3 सेंटीमीटर है शंकु का, इस और ऊंचाई दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। इस सब को पिघलाकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला बनाया गया है। ठीक है, तो बोला है कितना शंकु के पिघलाया जाए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला बन जाए। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, संख्या पूछा है तो दोस्तों संख्या का हम फार्मूला बता चुके हैं कि संख्या निकालने का ट्रिक क्या है। संख्या कुछ भी हो, ईटा खपटा रोड़ा गिट्टी कुछ भी का संख्या निकालना हो ना, तो बड़का का आयतन अब बट्टा में छोटका का आयतन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको दिमाग में चल रहा हो कि बड़का कौन है छोटका कौन है, तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा है, तो बात सही है। 6 सेंटीमीटर वाला, तो 6 सेंटीमीटर वाला तो गोला है, तो गोला का आयतन पहले ऊपर लिखिए, ऊपर में बड़का का जगह गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन, छोटका शंकु है, शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए कटने वाला हो तो काट लीजिए, पहले यहाँ गुना लगाइए चाहे ना लगाइए, गुना का चिन्ह रहता है। 3 से ही 3 कट गया, पाई से ही पाई कट गया। दोस्तों यहाँ 3 जो है बट्टा में भी है, बट्टा में है, और यहाँ भी बट्टे में, इसलिए 3 से 3 काटे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर बचा 4। अच्छा, बड़का का त्रिज्या कितना है? 6, तो 6 का की 6 गुने 6 गुने 6, 6 गुने 6 गुने 6। अब बट्टा में छोटका का आर कितना है? छोटका है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या 3 गुने 3 होगा, 3 गुने 3। अच्छा, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो गुना 4, ठीक है। अब काट कीजिए यहाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 से ही 4 कट गया, तो देखिए कितना बचा? 6 और 4 के 24, यानी शंकु की संख्या निकल के आ गया 24 गो, यानी 24 गो शंकु होगा जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस सब को पिघला दीजिएगा, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, सब को पिघला दीजिएगा, एक गोला बन जाएगा जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 24 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भुला सका। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितने % वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 5-5, 6-6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। शंकु पूछे, शंकु है ना, है हाँ, शंकु के आयतन में कितना % वृद्धि हो जाएगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई जो है ये कॉमन है, छोटा शंकु हो या बड़ा शंकु हो, मान 1/3 पाई सबका होता है, चाहे वो छोटा शंकु हो या बड़ा शंकु। इसीलिए इसको हम कॉमन मानते हैं और इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है, परसेंटेज के लिए, काहे कि 1/3 पाई सब शंकु के लिए होता है, छोटा शंकु हो या बड़ा शंकु हो, इसलिए इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। काम दो ही को के, तो त्रिज्या में देखिए 2 बार प्रभाव पड़ रहा है और ऊंचाई में 1 बार, टोटल कितना? 3 बार प्रभाव पड़ रहा है, 3 बार, यानी कि 10% का वृद्धि जो है ना 3 बार किया जा रहा है, ठीक है। 10% की वृद्धि 3 बार किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको तो खैर बनाने का बहुत तरीका है, 3 तरीका है, ठीक है मेरे पास। लेकिन ऐसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, सेम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है, परसेंट हटा देते हैं, माइंड में रखिएगा 100%, ठीक है। तो 100 था, 10% बढ़ाया होगा आर में, तो 110% हो गया होगा। 110 परसेंट के लिए बट्टा में 100, 2 बार है, देखिए त्रिज्या 2 बार है, तो 1 बार और लिखिए 110 बट्टा में 100, और ऊंचाई 1 बार है तो 1 बार लिखिए, तो 110 बट्टा में 100। अब काट कुट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 गुने 11 गुने 11, 11 का क्यों होता है 1331, और 1 जीरो है दशमलव दाहिने साइड से 1 के बाद बैठेगा, यानी कि इतना प्रतिशत आ गया। तो दोस्तों वृद्धि कितना हो गया? तो 100% तो था पहले से अपने आप में, 133.1 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया? वृद्धि 133.1 में से घटा दीजिए 100% घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 33.1% वृद्धि हो गया आयतन में, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तथा इनकी अर्धव्यास भी बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है तो आप भैया पहले बेलन बना लीजिए। फिगर वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिगर से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बेलन बन गया और एक क्या है, और एक गोला है तो गोला बना लीजिए। ठीक है, चलिए गोला में हम इस सब नहीं पाते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए। त्रिज्या अर्धव्यास बोला जा रहा है त्रिज्या को। ठीक है, दोनों का त्रिज्या जो है ना अर्धव्यास समान है। अर्धव्यास कहने का मतलब है कि त्रिज्या समान है। ठीक है, ये दोनों का आयतन जो है ना वॉल्यूम दोनों का बराबर है वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है। तब बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आयतन बराबर है तो हम भी बराबर कर दीजिए, कॉमन है तो यहाँ काट दीजिए। ठीक है, देखिए पाई यहाँ भी पाई यहाँ कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है अर्धव्यास समान है मतलब कि त्रिज्या समान है, दोनों का त्रिज्या सेम है। और इसका आर तो इसका आर दोनों का समान है। ठीक है, तो यहाँ 2 गो आर है और यहाँ 3 गो आर है, तो ये 2 गो आर से ये 2 गो आर कट गया, यहाँ 1 गो आर बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए एच यहाँ 3 भाग में जाएगा तो गुना में, तो 3 में एच से गुना होगा तो 3h, और इधर 4 में 1 बार बचा है, 4 में r से गुना होगा तो 4r। ठीक है, 4r। अच्छा, ऊंचाई दिया है h, इसका ऊंचाई दिया है h। ठीक है, ऊंचाई यहीं बोलिए चाहे यहाँ बोलिए, ये भी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका h दिया है तो h तो यहाँ लिखा ही है। ठीक है, अच्छा इसका व्यास दिया है d, व्यास d दिया है d, ये पूरा को व्यास बोलते हैं, इसको d से सूचित करते हैं। तो d जो है ना तो ये त्रिज्या ना है, ये त्रिज्या है, फिर इधर भी त्रिज्या तो ये भी आरे होगा, यानी व्यास पूरा को व्यास बोलते हैं। तो व्यास बराबर r 2r, व्यास बराबर 2r। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3h बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2r। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 4 और r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3h बराबर 2 गुना 2r का वैल्यू कितना d, तो यहाँ d, यानी 3h बराबर 2d, यही आपका संबंध होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 3h बराबर 2d, 3h बराबर 2d, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले का व्यास कितनी है। दोस्तों कहने का मतलब है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु है जिसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस गोले का व्यास कितना है। दोस्तों सीधा सी बात है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी एक वस्तु के पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाया गया है, इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बस अभी बराबर कर दीजिए। एक शंकु है तो चलिए अब फिगर से बताते हैं, ये फिगर बना ले रहे हैं। शंकु है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और इसी को पिघलाकर, इसको पिघलाकर ही गोला बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन वॉल्यूम जो है ना बराबर है, बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आयतन भैया बराबर होगा, ठीक है। 3 से ही 3 काट दीजिए, पाई से ही पाई काट दीजिए। यहाँ आर, आर कितना है 2, तो 2 गुने 2, ठीक है। एच, एच कितना है 8, तो 8। इधर बचा हुआ है 4r क्यू बचा हुआ है। 4 से ही काट दीजिएगा 2 बार में, 2 गुने 2 गुने 2। क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, इधर केवल r बच जाएगा। क्यूब रूट 3 गो में से 1 गो बाहर निकलता है, और जबकि स्क्वायर में वर्गमूल में 2 गो में से 1 गो बाहर निकलता है। यहाँ क्यूब रूट है तो 3 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, यानी 3 को 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, और इधर r, ठीक है, इधर r। अच्छा पूछा आपसे क्या है, 105 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है आपसे इस गोले का व्यास। दोस्तों त्रिज्या निकल के आया, मतलब इसका त्रिज्या निकल के आया 2,
तो इधर भी तो त्रिज्या ही होगा, यानी 2, यानी 2 और 2 कितना, मतलब व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोला बनाया गया है। गोला का अर्धव्यास बताया, ठीक है, गोला का अर्धव्यास पूछा है। दोस्तों एक तार है, तो आप तार बना लीजिए, इसमें कौन भारी बात है तार बनाना। तार बना लिए, ठीक है, ये तार, इसका लंबाई जो है ना 36 मीटर है, ठीक है, और इसका व्यास मतलब कि व्यास दिया है, यहाँ लिखते हैं, व्यास दिया है कितना, 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, आर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। दोस्तों इन दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है, गोला है, दोनों का आयतन बराबर होगा। कहने का मतलब है कि इसी को तो पिघलाकर ही बनाया गया है, यानी इसका आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो एक बेलन है, ये एक प्रकार का बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। दोनों का आयतन भैया बराबर होगा, ठीक है, कॉमन है तो कर दीजिए, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ आर दूसरा है, यहाँ आर अलग है, ठीक है, दोनों का आर अलग है। चलिए इसका हम R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है, ठीक है, दोनों का अलग है। तो आपसे इसे पूछा है अर्धव्यास यानी त्रिज्या भैया पूछा है आपसे, त्रिज्या बोले तो या इसका वैल्यू आर का वैल्यू पूछा है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा एक आर कितना दिया है बेलन का, 1। तो दोस्तों ऑप्शन जो है किस प्रकार है देख लीजिएगा, ऑप्शन जो है सब सेंटीमीटर में है भैया, तो इसको सेंटीमीटर में आपको ही बताना होगा। तो आपको बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर, ये बात आप लोग जानते हैं। तो देखिए आर कितना है, 1, यानी 1 गुने 1 होगा, 1 गुने 1, आर का इस्तेमाल 2 बार हुआ था, 1 गुने 1, लेकिन ये मिलीमीटर में है और सब सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, तो 10 से इसमें ही भाग दीजिए, 10 से इसमें ही भाग दीजिए। त्रिज्या आर गुने आर स्क्वायर हो गया, ऊंचाई मतलब लंबाई कितना है 36, तो 36 दोस्तों ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बदलना होगा आपको। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 36 मीटर में कितना 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर। और इधर है 4/3, अब पाई तो कट गया, आर, इसका आर तो पते नहीं है, आर तो पते नहीं, तो आर क्यों रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, ठीक है, लिख सकते हैं। आई 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो एक और 3, आई क्यूब रूट हटेगा तो इधर क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, इधर केवल आर बच जाएगा। तो क्यूब रूट में से 3 को में से 1 बाहर आएगा, तो 3 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आर, यानी कि इसका त्रिज्या चला आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पूछा आपसे क्या है, अर्धव्यास यानी त्रिज्या पूछा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई बताएं। दोस्तों एक ठोस बेलन है, चलिए हम पहले एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन बना लिए, ठीक है, ये बेलन हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब ध्यान दिया क्या क्या है, किसी धातु के एक ठोस बेलन को आधार की त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या आर दिया है, आर, ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ आप लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। इसी को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, तो शंकु बना लीजिए, शंकु बना लिए। अब बोला है त्रिज्या जो है ना उतना ही त्रिज्या जितना इस बेलन का है, तो इसका आर है तो भैया इसका भी आर ही होगा,
दोनों का त्रिज्या समान होगा। ठीक है, उतना ही कहने का मतलब दोनों का त्रिज्या समान है। अब ध्यान दीजिए, पिघलाया है इसका मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि इसी को पिघलाकर तो ये बनाया गया है। तो इसका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसका H1 मानते हैं, H1, इसका H2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर कितना दिया है, आर है तो आर स्क्वायर है। अच्छा, आर कटेगा, दोनों का त्रिज्या तो समान है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है। अब H1 कितना दिया है 6, तो 6 लिख दिए। इधर 3 गुना में है, अच्छा 1/3 एक लाइन बढ़ा देते हैं H2। ठीक है, 3 भाग में है, इधर आएगा 2 गुना में, 6 3 हो जाएगा 18, इधर H2। ठीक है, इसको माने है H2, तो ऊंचाई आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, शंकु बनाया जाता है, ऊंचाई बताए, ऊंचाई पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 सेंटीमीटर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या, बहुत आसान क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम में पूछा भी है। एक शंकु है, ठीक है, तो एक शंकु आप बना लीजिए। दोस्तों एग्जाम में फिगर ना बनाइएगा, ठीक है, यहाँ हम आपको बना के सिखला दे रहे हैं। ये त्रिज्या हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, हाइट हो गया। चलिए दिया क्या क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या 12 यानी इसका वैल्यू 12 दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी को पिघलाकर कितना 12, इस मतलब कि हाँ, इसको पिघलाकर इस शंकु का आयतन एक गोले का आयतन के बराबर है। इसका आयतन जो है ना एक गोला का आयतन के बराबर है, गोला का आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब इसका आर मान लीजिए, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर बोला है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और दोनों आयतन बराबर, तो 3 से ये 3 कट गया, पाई से ही पाई कट गया। इसका आर तो पता है, आर कितना है 12, तो 12 गुने 12, ऊंचाई कितना है 6, तो 6, और इधर है 4r क्यूब। ठीक है, देखिए 4 से कर जाएगा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, अच्छा 36 छक होता है 216, आई क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा। ठीक है, इधर आर बच जाएगा, तो 216 का घनमूल क्या होता है 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलेगा 6 और इधर आर, यानी आर इसका त्रिज्या मान है, आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्ध व्यास में से प्रत्येक में 100% वृद्धि कर दी जाए, तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए भाई साहब, अब मान लीजिए कि प्रारंभिक त्रिज्या आर रहा होगा, प्रारंभिक ऊंचाई एच रहा होगा, बोल रहा है कि दोनों में 100% की वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब नया का त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या यानी 100% वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब है कि दुगना हो जा रहा है, यानी आर के दुगना 2r। दोस्तों 2r लिखने का मतलब समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लेते कि आप सूद पर मतलब कि 100 रुपया आप कर्जा लगाए हैं, और उधर से जो सूद पर लिया था, मतलब कर्जा जो लिया था, उधर से आपको 200 रुपया दे जा रहा है। इसका मतलब है कि धन तो दिए थे 100 और धन उधर से आ गया 200, यानी कि इसमें ब्याज जो है ना 100% ब्याज आया है। ठीक है, यानी दुगना हो गया, इसका मतलब क्या है कि 100% ब्याज आया है। तो उसी तरह पहले त्रिज्या आर था, अब 100% बढ़ गया, इसका मतलब है कि दुगना हो गया सीधे। अब नया ऊंचाई क्या हो जाएगा, नया ऊंचाई हो जाएगा 2h। ठीक है, 2h हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो अभी का आयतन, अच्छा प्रारंभिक आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच।
और नयका जो शंकु है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों का अनुपात लगा दीजिए, गुना गुनी पता चल जाएगा। ठीक है, आप पट्टा में भी करके बना सकते हैं, आप परसेंटेज से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर न काट दीजिएगा, ये वृद्धि वाला है। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ एच। ठीक है, अनुपात यहाँ लगाइए, अनुपात। अब ध्यान दीजिए यहाँ आर कितना है, देखिए नयका आर कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर और गुना एच कितना है 2h। ठीक है, अब ई एच से एच ई कैंसिल हो गया, इधर आर स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर 4 आर के स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर 2 बचा हुआ है तो गुना 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा और इधर 4 दूना 8, यानी कि अब कितना, पहले का आयतन 1 था और अब आयतन हो गया 8, यानी कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया कि नहीं, 8 गुना हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास का एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के एक ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है। दोस्तों, एक ठोस लकड़ी का गोला है, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है, जिसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, इसी में से एक शंकु काटा गया है। ठीक है, शंकु काट लीजिए, आप शंकु काट लिए, शंकु कटा गया, ऐसा ही नहीं कटाया होगा, ऐसे कटाया होगा, ऐसा ही नहीं कटाया होगा, ऐसे कटा गया, तो कटा गया दोस्तों। तो ये लकड़ी जो है ना, इतना लकड़ी तो बच गया, इतना लकड़ी बच गया, इसे लकड़ी बच गया, तो हम लकड़िया के मिटा देते हैं, बचला लकड़िया, तो ये नष्ट न हुआ होगा। देखिए जो भाग मिटा रहे हैं ये भाग नष्ट हुआ होगा, इतना लकड़ी नष्ट हुआ होगा, इतना लकड़ी जो है नष्ट हो गया। इधर जितना भाग था, इधर जितना भाग कर मिटाए हैं वो तो खराबे न हो गया, नष्ट न हो गया, खत्म हो गया, उसे फेंका गया, इतना ही भाग बचल है। तो ये एक शंकु है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, और आधार जो है 18 सेंटीमीटर, व्यास जो है 18 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या होगा कितना 9 होगा, 9 पूरा 18 तो आधा 9। ठीक है, आधा 9। अच्छा, इसमें पूछा है कितना परसेंट नष्ट हो गया, वही बताना है। ठीक है, गोला जो था ना उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो पहले देख लीजिए कि बचा है कितना, पहले कितना भाग का ई है, ये कितना भाग का है ई देख लीजिए। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, चलिए एक बार लिख लेते हैं आर स्क्वायर एच। अब गोला का आयतन क्या होता है, कि गोले में से काट के बनाया गया है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से ही पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना है 9, आर स्क्वायर तो 9 गुने 9, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी 9 है तो 9। ठीक है, और नीचा कितना है, यहाँ देखिए 4 गुने आर क्यूब, तो गोला का त्रिज्या कितना है 9 है, तो उसका भी आर क्यूब मतलब 9 गुने 9 गुने 9, 9 गुने 9 गुने 9 3 बार। ठीक है, देखिए 3 गुना ऊपर भी है और 3 गुना नीचे भी है, कट गया, उधर ऊपर 1 बचा, यानी 1/4 भाग बचा हुआ है, 1/4 भागी गोला का 1/4 ही है। ठीक है, तो 1/4 बचा है, तो दोस्तों इसको प्रतिशत में बचा हुआ कितना है ये निकाल लीजिए। तो किसी भी फ्रैक्शन को 100% से गुना कर दीजिएगा तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भिन्न है, मतलब कि भिन्न परसेंटेज, फ्रैक्शन को मतलब इंग्लिश से फ्रैक्शन बोला जाता है और हिंदी में भिन्न, तो ये फ्रैक्शन है, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा 100% से। ठीक है, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी कि 25% बचा हुआ है, यानी कि आपका आंसर नहीं होगा 25%। ठीक है, 25% भाग बचा हुआ, ये जो है 25% है, ये जो शंकु जो है 25% है, तो नष्ट कितना हुआ, नष्ट कितना हुआ, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहता है, 100%।
25% बचा हुआ है, तो खत्म कितना हो गया, 100 में से 25 को घटा लीजिए, 25% घटा दीजिए, यानी 75% भैया नष्ट हो गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा है तो आपके हाथ में है और डिसलाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।